नमस्कार। स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम IMED सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। इसके सिलेबस का एक अवलोकन करेंगे कि इस सब्जेक्ट के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम इस सब्जेक्ट के अंतर्गत चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं IMED है क्या। IMED का अगर फुल फॉर्म हम देखें तो इसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, औद्योगिक प्रबंधन और उद्यमिता विकास। यानी कि इस सब्जेक्ट में हम उद्योगों में या औद्योगिक क्षेत्र में किस तरह से प्रबंधन होता है उसके बारे में जानेंगे, और साथ ही साथ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या है, उद्यमिता विकास क्या है, किस तरह से उद्यम किया जा सकता है उसके बारे में हम यहाँ जानेंगे और समझेंगे। इस सब्जेक्ट के कंटेंट्स के बारे में अगर बात करें तो इसमें 2 सेक्शन है। पहला है सेक्शन ए एंटरप्रेन्योरशिप, दूसरा सेक्शन बी मैनेजमेंट। पहले सेक्शन के अंतर्गत जो टॉपिक्स हैं, जो चैप्टर्स हैं, वो है एंटरप्रेन्योरशिप, मार्केट सर्वे एंड अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन, तीसरा है प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन। इन सारे चैप्टर्स में एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत हम उद्यमिता और उद्यमिता का विकास कैसे होगा, कैसे उद्यम किया जा सकता है, कैसे उद्यमी बना जा सकता है, इसके लिए फ़ंड क्या होंगे, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, मार्केट सर्वे करेंगे। इसका मार्केट सर्वे की क्या क्या टाइप्स हैं, किस किस तरह से मार्केट सर्वे किया जा सकता है, और बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, और इन सब सारी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर के अंतर्गत जानेंगे। साथ ही साथ प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन। प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन के अंतर्गत डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है, टेक्निकल, इकोनॉमिक एंड मार्केट फेसिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए, यानी कि जो भी उद्यम होगा उसमें विशेष लक्ष्य की प्राप्ति हेतु विस्तृत चर्चा की जाएगी। प्रोजेक्ट यानी कि परियोजना कैसे तैयार करेंगे, उसमें संसाधनों का विवरण होगा, उसमें आउटपुट क्या है और वो किस तरह से संचालित होगा, सारी डिटेल्स उसमें रहेंगी। उसमें लगने वाले संसाधनों का विवरण होगा उसमें, और किस तरह से वो ऑपरेट होगा उसके बारे में डिटेल से जानकारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन के अंतर्गत दी जाएगी। सेक्शन बी में इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, मोटिवेशन, मैनेजमेंट स्कोप इन डिफरेंट एरिया, वर्क कल्चर, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, और 9th है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट यानी कि TQM। तो मैनेजमेंट में हम मैनेजमेंट के स्कोप, टाइप्स, फंक्शंस, इनका महत्व क्या है उससे अवगत होंगे। लीडरशिप मोटिवेशन में नेतृत्व क्या है, इसके प्रकार क्या हैं, इसके का महत्व है, और एम्प्लॉयज़ का मोटिवेशन कैसे किया जा सकता है, उनसे कैसे अच्छे से अच्छा आउटपुट लिया जा सकता है, उनको कैसे अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मैनेजमेंट स्कोप इन डिफरेंट एरिया, इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि मैनेजमेंट किन किन क्षेत्रों में अप्लाई किया जाता है प्रमुखता से, और उनसे इच्छित लक्ष्य प्राप्त किए जाते हैं। जैसे कि कुछ अगर फील्ड की बात की जाए तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी कि मानव संसाधन विकास, और इसका मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है उसमें हम मैनेजमेंट को देखेंगे। साथ ही साथ मटेरियल, स्टॉक मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वर्क कल्चर के अंतर्गत ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग कल्चर क्या है, हेल्दी वर्किंग कल्चर कैसे डेवलप किया जा सकता है, ह्यूमन वैल्यू क्या है, बिहेवियरल साइंस क्या है, व्यवहारिक विज्ञान क्या है, इनका अध्ययन हम वर्किंग कल्चर के अंतर्गत करेंगे। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस 8वां चैप्टर है। 9th चैप्टर है कुछ मिसलेनियस शब्दावली है, कुछ टॉपिक्स हैं
जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिसमें TQM है, जस्ट इन टाइम है, टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, जिसके अंदर कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क्स इत्यादि के बारे में जानेंगे और इन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस प्रकार यह एक विस्तृत सिलेबस तैयार किया गया है MED के लिए, जिसमें हम बहुत सी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे और इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट से अवगत होंगे, साथ ही साथ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बारे में विस्तार से समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।